हरियाणा करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र और साथ में टाइमलाइन ऑफ हरियाणा। इन दोनों पुस्तकों में से आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन पुस्तक है हरियाणा करंट अफेयर के लिए। तो भाई चलो आज हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे और राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता मिलने के प्रमाण की पुष्टि किसने की थी? बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए भाई फटाफट से, और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई एक बार। जितने भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सब जगह सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे भाई, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता मिलने की पुष्टि किसने की थी? बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट से, सभी के कमेंट आने चाहिए भाई। आपके कमेंट नहीं देख पा रहा मैं, इसलिए मेरे को फोन निकालना पड़ेगा भाई, एक बार देख लेता हूं। चलो भाई, सभी को राम राम भाई, बहुत अच्छे भाई, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे भाई राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छे कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता मिलने के प्रमाण की जो पुष्टि है वो किसने की थी? सभी बच्चों का बिल्कुल भाई कमेंट आना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, बीबी जांगड़ा राम राम, सुमित बिस्ला क्लियर है जी, बहुत अच्छे भाई। यहां पर अमरजीत टाक का जो कमेंट आया है उन्होंने बताया है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके विषय में किसने बताया, हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे है, सभी विषयों में हम जानेंगे। सबसे पहले देखो भाई, जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इस सभ्यता का पहला जो स्थल था, ठीक है, वो कहां खोजा गया भाई? हड़प्पा नामक स्थान पर। कहां खोजा गया? हड़प्पा नामक स्थल पर। और ये हड़प्पा नामक स्थल कहां है भाई? ये है पाकिस्तान के अंदर। कहां है ये हड़प्पा नामक स्थल? है पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, सिंध प्रांत में। ठीक, तो सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया था भाई चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने क्या बताया कि हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता मिलने के प्रमाण की इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने ऐसी पुष्टि की भाई। किसने की? सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने। लेकिन ये इस प्रमाण को प्रूफ नहीं कर पाए भाई। तो इसको जो प्रूफ करने का काम था वो किसने किया भाई? इसको प्रूफ करने का काम था वो किसने किया था प्यारे बच्चों? वो किया था दयाराम साहनी ने। और कब किया था? 1921 में। ठीक है, कब किया था? 1921 में। दयाराम साहनी ने क्या किया? इस बात का प्रूफ किया कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, जो ये स्थल है, इस स्थल को इन्होंने क्या किया था? इसका प्रूफ दिया था भाई वास्तव में ये स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। ठीक है, लेकिन इसकी पुष्टि किसने की थी भाई? चार्ल्स मेसन ने की थी। ठीक है, और जो ये गार्डन चाइल्ड था, इस गार्डन चाइल्ड ने क्या किया था भाई? इसने क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीकृत क्रांति है। इसने क्या बताया? ये भारतीय उपमहाद्वीप की क्या है? प्रथम नगरीकृत क्रांति। ये एग्जाम में पूछा गया था भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि किसके कथन के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा जो स्थल है वो भारत उपमहाद्वीप की क्या थी? प्रथम नगरीकृत क्रांति थी। वो किसके अनुसार थी भाई? वो गार्डन चाइल्ड के अनुसार थी। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस स्थान को खोजा था, लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? दयाराम साहनी ने। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम बता रहे थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में आपको बता दूं, अलेक्जेंडर कनिंघम था, इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग जो 1861 में बना था वो किसके कारण बना था? मुख्य रोल उसमें किसका था भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम का था। इन्होंने क्या किया था? जो जॉन कर्जन हुआ करते थे, जॉन कर्जन के समय में इन्होंने क्या बनवाया था? ASI 1861 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इन्होंने बनवाया था। तो इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे जॉन मार्शल के विषय में पूछा जाए तो जॉन मार्शल थे जब दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया था प्यारे बच्चों? 1921 में इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष या निदेशक कौन थे? तो उस समय कौन थे भाई? जॉन मार्शल थे। कौन थे उस समय? जॉन मार्शल थे। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई, हमारी सारी बातें समझ में आ गई कि हड़प्पा नामक जो स्थल है उसके सबसे पहले प्रमाण की पुष्टि किसने की थी भाई? चार्ल्स मेसन ने की थी। और गार्डन ने क्या बताया था भाई? गार्डन ने बताया कि जो हड़प्पा स्थल है वो प्रथम नगरीकृत
क्रांति है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। और जॉन मार्शल कौन था भाई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष था जब दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की? हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर है, रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भाई? रावी नदी के किनारे। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे भाई, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। यहां तक चीजें क्लियर है बिल्कुल? किसी का कोई डाउट कमेंट करके बताइए भाई, अगर किसी का कोई डाउट है तो। बहुत अच्छे भाई, चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छे भाई, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। बहुत अच्छे भाई, फटाफट से कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर चार्ल्स मेसन होगा। राइट का निशान लगा तो रखा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेसन। अगला क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने, फटाफट से बहुत अच्छे भाई कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाई ये आज का अपना। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए कि राइट आंसर क्या रहने वाला भाई। ठीक है भाई, बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आए। राइट आंसर क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी। देखो आपको बता देता हूं सबसे पहले सिंधु सभ्यता के विषय में। भाई देखो, एक तो जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये हड़प्पा सभ्यता, इसी को क्या कहा जाता है? इसी हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता भाई? इसी को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को बोला जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता, और इसी को क्या बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब देखो सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? ऐसा मानते हैं कि जो यूनानियों द्वारा जो इतिहास भारत में बताया गया वही एक प्रकार का प्रूफ है। और यूनानियों ने क्या बताया भाई? यूनानियों ने ऐसा बताया कि यूनानी जो है वो कपास को क्या कहते थे भाई? कपास को सिंधु कहते थे। कपास को क्या कहते थे भाई? यूनानी कपास को सिंधु कहा करते थे। ठीक है, और उन्होंने ये बताया जो ये इस सभ्यता के लोग थे ये कपास की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे भाई? कपास की खेती। इसलिए इस सभ्यता को यूनानियों ने क्या कहा? सिंधु सभ्यता कहा। इसके अतिरिक्त यहां पर क्या माना जाता है कि जो ये सभ्यता है ये किस नदी के दोनों तरफ फैली थी? सिंधु नदी के दोनों तरफ फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने कांस्य का प्रयोग किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो एक क्षेत्र तो इसका सिंधु के आसपास फैला हुआ था, लेकिन बाकी के जो ज्यादातर क्षेत्र थे इस सभ्यता के वो सरस्वती नदी के इर्द गिर्द फैले हुए थे, सरस्वती और गंगा के समीप, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले भाई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस, इसका आकार कैसा था भाई? इसका आकार हुआ करता था त्रिभुजाकार। कैसा आकार हुआ करता था भाई? त्रिभुजाकार। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कैसा कितना था, तो इसका क्षेत्रफल था भाई 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना था इसका क्षेत्रफल? है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये शहरी संस्कृति या प्रथम नगरीकृत संस्कृति या सभ्यता थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके बिंदुओं के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, इसका उत्तरी बिंदु कौन सा था भाई? तो सबसे उत्तरी बिंदु जो इसका हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का वो था मांडा। और ये मांडा किसमें है भाई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किसमें? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा हुआ करता था? दक्षिणी बिंदु इसका हुआ करता था दैमाबाद। दैमाबाद किसमें पड़ता भाई? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है ये?
महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पूर्वी बिंदु कौन सा था, तो इसका पूर्वी बिंदु था भाई आलमगीर, जो मेरठ में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? आलमगीर। ठीक है, जो कहां पड़ता है? आलमगीरपुर। ये कहां पड़ता है? मेरठ यानी यूपी में। और इसका जो पश्चिमी बिंदु हुआ करता था, पश्चिमी बिंदु था इसका सुतको गेडर डोर। तो ये कहां पड़ता भाई? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये कहां पड़ता भाई? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या भाई? मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे था? ये चिनाब नदी के किनारे था। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था, उत्तर प्रदेश में यानी मेरठ में। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, ये कहां था? महाराष्ट्र में था। ये परवरा नदी के किनारे था। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था? सुतकोंग डोर। ये कहां था भाई? ये बलूचिस्तान में था और ये दासक नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? दासक नदी के। तो हड़प्पा के विषय में जान गए भाई हमें। पहला स्थल जो इसका खोजा गया कौन सा था? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। दूसरा जो इसका स्थल खोजा गया वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने 1922-23 में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्रथम शहरी संस्कृति या नगरीकृत सभ्यता, इसका उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर, पूर्वी बिंदु आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिमी बिंदु सुतकोडोर बलूचिस्तान। नदी किस नदी के किनारे थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। यहां तक चीजें समझ गए भाई? तो राइट आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा हड़प्पा सभ्यता के विषय में। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर भाई। किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि किसी का कोई डाउट हो तो। बहुत अच्छे भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट में क्या बताया हमने? कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बताए हैं या हड़प्पा स्थल, जिनकी खोज के विषय में पूछा जाता है। किस नदी के किनारे स्थित थे या वर्तमान में ये कहां पर है और यहां से कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे एक बार देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता भाई। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है क्या आपको, या थोड़ा जूम करूं इसको? एक बार कमेंट करके बताएं कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर है या इसको जूम करूं। बहुत अच्छे भाई, चलो भाई इसको थोड़ा जूम कर देते हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। देखो भाई, बिल्कुल भाई, और जूम कर देते हैं भाई। ठीक है, आई थिंक अब सारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो हड़प्पा नामक जो स्थल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी भाई? जो हड़प्पा नामक स्थल है, इस हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और कब की प्यारे बच्चों? ये की 1921 में। और ये हड़प्पा नामक जो स्थल है किस नदी के किनारे है भाई? रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे के पैमाने की भट्टी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबे के पैमाने की भट्टी प्राप्त हुई है। वह इसके अतिरिक्त यहां से क्या मिला भाई? एक इक्का गाड़ी मिली है, वह तांबा गलाने की भट्टी मिली है, वह अन्नागार मिला है। क्या मिला प्यारे बच्चों? अन्नागार मिला है। ये कहां से मिला है हमें? हड़प्पा से। ठीक है, चलो भाई इसके बाद देखते हैं अगले की तरफ कि अगले से हमें क्या प्राप्त हुआ है। भाई आई थिंक इसको है ना हम बाद में करेंगे, सबसे आखिरी में। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये जूम करने पर फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अब हम आ गए किसके ऊपर भाई? हरियाणा के ऊपर। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छे भाई, ठीक है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। देखो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का
सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा भाई? सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा में राखीगढ़ी। ठीक है, क्या है भाई? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी है कहां भाई? ये राखीगढ़ी पड़ता है हिसार जिले में। कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? ये पड़ता है हिसार जिले में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त किस नदी के किनारे स्थित है भाई? बहुत सारी पुस्तकों में द्रैसदती मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों में सरस्वती मिलता है। ठीक है, तो दोनों एक ही मानी जाती है एक प्रकार से। ठीक है, कई जगह पर इस विषय में हम ज्यादा नहीं जाएंगे किस नदी के किनारे स्थित है, हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसकी खोज कब की गई थी। तो सबसे पहले इसकी खोज माना जाता है कि 1963 में इसकी खोज कर ली गई थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे पहले यहां उत्खनन का कार्य कब हुआ, तो इसमें उत्खनन का जो सबसे पहले कार्य है वो किसने किया था भाई? उत्खनन का सबसे पहले कार्य किया था, किसने किया था प्यारे बच्चों? अमरेंद्र नाथ दत्त ने। अमरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने कब किया था? इन्होंने अमरेंद्र नाथ दत्त ने किया था 1997 से लेकर 2000। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें खुदाई का कार्य किया था। तो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो मिले हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, यहां पर मिला है नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति। नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति। नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति। ये भी कहां से प्राप्त हुई है भाई? ये राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सूची। आपसे पूछ सकते हैं कि हरियाणा का कौन सा स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो राखीगढ़ी। इसके अतिरिक्त इसको एशिया में 10 खतरे, एशिया में 10 खतरे में विरासत स्थल। खतरे में विरासत स्थल। इसमें भी कौन सा शामिल है भाई? इसमें भी कौन सा शामिल है? राखीगढ़ी शामिल है। इसके अतिरिक्त इस राखीगढ़ी से क्या मिला भाई? प्रेमी जोड़े का कंकाल। प्रेमी जोड़े का कंकाल। ये भी कहां से मिला प्यारे बच्चों? ये भी राखीगढ़ी से मिला है। इसके अतिरिक्त यहां पर क्या मिला है? एक सोने की फैक्ट्री। क्या मिला है? सोने की फैक्ट्री का प्रमाण। सोने की फैक्ट्री का प्रमाण। यहां पर क्या मिला है? सोने की फैक्ट्री का प्रमाण। इसके अतिरिक्त इस राखीगढ़ी को क्या कहा जाता भाई? ये उत्तरी भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। उत्तरी भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो भारत का तो धोलावीरा भाई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछा जाए तो धोलावीरा है। लेकिन उत्तरी भारत का पूछ लिया जाए, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, तो सबसे हड़प्पा स्थल कौन सा उत्तरी भारत का भाई? राखीगढ़ी। यहां से नमस्कार मुद्रा में रत योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। इसमें एशिया में 10 खतरे में विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। यहां से प्रेमी जोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। यहां से सोने की फैक्ट्री का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत का सबसे बड़ा स्थल भी कौन सा है? राखीगढ़ी है। कहां है भाई? ये हिसार के अंदर है। सबसे पहले कब इसको हड़प्पा स्थल ये कब खोजा गया? 1963 में। उत्खनन का कार्य कब हुआ? 1997 से लेकर 2000 में। किसके निर्देशन में? अमरेंद्र नाथ दत्त के निर्देशन में। और वास्तविक खुदाई का कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक उत्खनन, इसका वास्तविक उत्खनन कब से शुरू हुआ, तो वास्तविक जो इसका उत्खनन है भाई वो प्रोफेसर वसंत सिंधे, जो वर्तमान में यहां पर उत्खनन का कार्य करवा रहे हैं, इनके समय में 2014 में। ठीक
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक खनन का उत्खनन का कार्य कब आरंभ हुआ, तो वसंत शिंदे हैं, ये डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो पुणे डेक्कन यूनिवर्सिटी है ना, उसके वीसी हैं, इनके निर्देशन में यहां पर क्या हो रहा है, वर्तमान में उत्खनन का कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर फड़के ने राखी गढ़ी को हड़प्पा लोगों की क्या कहा था, पूर्ववर्ती राजधानी कहा था। प्रोफेसर फड़के पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर फड़के ने क्या कहा था भाई, प्रोफेसर फड़के ने हड़प्पा लोगों की पूर्ववर्ती, हड़प्पा लोगों की पूर्ववर्ती राजधानी, पूर्ववर्ती राजधानी, तो ये किसने कहा था भाई, पूर्ववर्ती राजधानी किसने कहा था प्यारे बच्चों, ये कहा था प्रोफेसर फड़के ने। किसको कहा था भाई, राखी गढ़ी को कहा था। देखो राखी गढ़ी से कितने पॉइंट अलग मिल गए, एग्जाम में पूछा गया। प्रोफेसर फड़के के अनुसार हड़प्पन लोगों की पूर्ववर्ती राजधानी थी राखी गढ़ी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी। नमस्कार मुद्रा में रथ योगी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, राखी गढ़ी। एशिया में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कौन सा स्थल शामिल है, राखी गढ़ी। एशिया में 10 खतरे में विरासत स्थल में कौन सा शामिल है, राखी गढ़ी। कहां से प्रेमी जोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है, राखी गढ़ी। कहां से सोने की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं, राखी गढ़ी। इसके अतिरिक्त यहां से एक कांसे का पात्र भी मिला है जिसको सोने व चांदी से सजाया गया है, और कुछ महिलाओं के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं जिनके चारों तरफ सुरक्षा कवच है, परकोटा है, जिनके चारों तरफ क्या है, सुरक्षा कवच है। ठीक है। इसको कब खोजा गया, 1963 में। उत्खनन का कार्य कब हुआ, 1997 से लेकर 2000 का किसने किया, अमरेंद्र नाथ दत्त ने। लेकिन वास्तविक उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, वसंत शिंदे। ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे, उसके वीसी हैं ये। ठीक है। और इन्होंने कब स्टार्ट किया, 2014 में। तो ये था भाई हमारा हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। कौन सा हो गया, राखी गढ़ी। कहां है, हिसार में। अगर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछा जाए तो कौन सा होगा, धोलावीरा। हरियाणा का सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल पूछा जाए तो ब्रडाना, फतेहाबाद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, ये HSSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर क्या हो जाएगा, दक्षखेड़ा, फरमाना। ठीक है। यहां तक चीजें समझ गए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए भाई। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई। बिल्कुल भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने है, बनावली फतेहाबाद में उत्खनन या खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आप सभी लोगों के कमेंट में भाई स्क्रीन पे नहीं पढ़ पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई उसमें, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। बनावली फतेहाबाद में उत्खनन का या खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। सभी का बिल्कुल कमेंट आना चाहिए। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। फरमाना रोहतक में विकास भाई। ठीक है। दीपक रिवासा गुरुजी, पराली से क्वेश्चन और बागवानी से दिक्कत आवा याद करने में। भाई जब टॉपिक आएगा सारे करवाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। बहुत अच्छे भाई। टागर ने बताया भाई बी, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ये पुस्तकों में क्या मिलता है, ये RS बिस्ट मिलता भाई। और एक बार पेपर वाले ने बहुत गजब का क्वेश्चन पूछ लिया था भाई, इस RS बिस्ट की पूरा नाम बताएं, RS बिस्ट का पूरा नाम बताएं। और भाई ये क्वेश्चन गणे वड़का का गलत होया था। ठीक है। और मन लगा तारमत अभी गणे महानुभव से हैं जिनको ये क्वेश्चन का नहीं पता था कि RS बिस्ट को ही क्या कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है भाई, रविंदर सिंह बिस्ट। इसका पूरा नाम क्या है भाई, रविंदर सिंह बिस्ट। और इन्होंने क्या किया था, बनावली में जो उत्खनन का कार्य है वो कब किया था, 1973-74 में। कब किया था भाई, 1973-74 में। ये बनावली भाई, ये बनावली कहां पड़ता है, ये बनावली पड़ता फतेहाबाद में। ठीक है। कौन सी नदी का किनारा भाइयों, रंगोई नदी के किनारे है, जो सरस्वती का ही एक भाग मानी जाती। कौन सी नदी का किनारा है, रंगोई नदी का किनारा। कौन सी नदी, रंगोई नदी का किनारा, जो किसका भाग मानी जाती है,
सरस्वती नदी का ही एक भाग मानी जाती है। यहां से इस बनावली से क्या प्राप्त हुआ भाई, एक जोहरी का घर प्राप्त हुआ है। जोहरी का मतलब हो गया भाई जो सोना वगैरह का या चांदी के आभूषणों का जो काम करता है ना, उसका एक घर यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं, जोहरी के घर के साक्ष्य मिले हैं। और साथ में क्या मिला भाई, इस जोहरी के मकान से क्या मिला है, धावन पात्र, वाश बेसिन। ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था भाई, कहां से एक जोहरी के घर के साक्ष्य मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं भाई। कहां से मिले हैं, बनावली से। और कहां से, जोहरी के मकान से दावन पात्र यानी वाश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी कहां से मिले हैं भाई, बनावली से मिले हैं। बनावली से एक ऐसी मुद्रा भी प्राप्त हुई है, वो पीछे मैंने आपको बताया था, जिसका सिर तो भाई किस तरिया है, जिसका धड़ तो शेर की तरिया है और नीचे तो वो किसी और प्रकार का है, तो वो मैंने आपको सिक्कों में करवा दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से क्या प्राप्त हुआ भाई, यहां पर जूते हुए खेत, टेराकोटा हल, टेराकोटा हल, टेराकोटा हल, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 मरण मूर्तियां, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, मरण मूर्तियां। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से क्या प्राप्त हुआ भाई, टेराकोटा हल प्राप्त हो गया, जूते हुए खेत, अधजले जौ के अवशेष, अधजले जौ के अवशेष। ठीक है, ये टेराकोटा जो हल है इसके विषय में अलग अलग पॉइंट बन जाते, कई जगह मिल जाता प्राकृतिक हल, कई जगह मिल जाता टेराकोटा हल। जूते हुए खेत यानी बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं भाई। यहां पर पूछ सकता है बैलगाड़ी के पहियों के निशान कहां से प्राप्त हुए, तो ये भी बनावली आ जाएगा। यहां से 2 मरण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहां से अधजले जौ के अवशेष भी प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए हैं, अधजले जौ के अवशेष। इसके अतिरिक्त यहां पर सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का 5000 वर्ष पुराना एक कुआं प्राप्त हुआ है। तब तक पूछा जा सकता भाई 5000 वर्ष पुराना कुआं। ठीक है, 5000 वर्ष पुराना जो कुआं है वो कहां से प्राप्त हुआ भाई, सरस्वती घाटी सभ्यता का 5000 वर्ष पुराना। कौन सी सभ्यता का भाई, सरस्वती घाटी सभ्यता का, सरस्वती घाटी सभ्यता का कुआं। ये कहां से प्राप्त हुआ भाई, ये कुआं करता प्राप्त हुआ भाई, ये कुआं प्राप्त हुआ बनावली से। ठीक है भाई, देखो कितने पॉइंट बन गए भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे ऑल टोटली तुमको करवा रहा हूं भाई, एक भी पर्सन नहीं छोड़ के चल रहे हम। ठीक है, अब फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई कोई डाउट तो नहीं यहां तक। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए भाई। किसी का कोई डाउट? अरे मिट्टी का हल वही बात तो होगी भाई, टेराकोटा हल, प्राकृतिक हल, सारी बातें तो आ गई इसमें, मैंने बता तो दिया। टेराकोटा होता, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी से ही बनाई चीजें होती हैं टेराकोटा, उन्हीं को तो बोलते हैं। ठीक है, पवन सहरावत, बिल्कुल सर आपकी अपडेटेड बुक की पीडीएफ मिल सकती, पीडीएफ भी मिल जाओगी भाई तुमने। तुमको फ्री में बैच देने लग रहे भाई, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पर बैच मिलने लग रहा है। पूरी की पूरी जितनी भी वीडियो करवाऊंगा इन सभी का कहां आपको एक एप्लीकेशन पे बैच मिलेगा, एग्जाम बोर्ड के ऊपर फ्री में। इसके साथ आपको जल्द ही वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी सीक्वेंस वाइज। चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई। बहुत अच्छे भाई, ठीक है। मनीषा ने कहा था कि बनावली में खिलौने भी मिले। हाँ भाई खिलौने मिले हैं, ठीक है, वो पहले भी करवा चुका हूं, जब पुरातत्व सामग्री करवाया था तब सारी बातें करवा दी थी कि बनावली से खिलौना भी प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल भी प्राप्त हुआ है, सारी बात बता चुका था मैं पहले भी। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? तो फटाफट से सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है। भाई ये कमेंट स्क्रीन पर दिख जाते तो मजा आ जाता है, ये फोन निकाल के पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा मैं, ये पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें। चलो भाई क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी डोमेन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है भाई? मित्ताथल को। और यो मित्ताथल कड़ा है भाई, यो मित्ताथल पड़ा है भिवानी में भाई। कहां पड़ता है ये मित्ताथल? है भिवानी में पड़ता भाई। कहां पड़ता है? भिवानी में। ठीक है, इस मित्ताथल से क्या प्राप्त हुआ भाई? सबसे पहले तो देखो, अगर तुमसे ये पूछ लिया जावे कि गुप्त सिक्कों का संग्रह
गुप्त सिक्कों का संग्रह 1915-16 में कहां से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो गुप्त सिक्कों का संग्रह कहां से प्राप्त हुआ भाई? 1915-16 में मीताथल से। जे तार से नू पूछ लिया जाए समुंदर गुप्त के सिक्के कड़ता मिले हैं, तो समुंदर गुप्त के सिक्के भी कड़ता मिले हैं भाई मीताथल से। कहां से मिले हैं? समुंदर गुप्त के सिक्के मीताथल से। तांत ये पूछ लिया जाए कुषाणों के सिक्के या कुषाणकालीन सिक्के, वो भी करता आ जाओगा मीताथल से। इसके अतिरिक्त यहां से क्या प्राप्त हुआ भाई? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई इसके अतिरिक्त यहां से क्या प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहां से प्राप्त हुआ भाई 2 आरपुन, ठीक है, आरपुन या फिर बाले कह सकते हैं, तांबे के बाले, 13 तांबे के छल्ले जो नहर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, 13 तांबे के छल्ले, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या मिला था भाई? हाथी की दांत पिन, हाथी की दांत पिन, ये यहां से प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। ये कहां से प्राप्त हुई है भाई? ये मीताथल से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है? ये मीताथल से प्राप्त हुई हैं। 2 आरपुन या तांबे के बाले कह सकते हैं, 13 तांबे के छल्ले, हाथी की दांत पिन, कहां से प्राप्त हुई है? मीताथल से। और इसी को हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है। कहां है यो? भिवानी के अंदर। और यहां से 1915-16 में क्या मिला था? गुप्त सिक्कों का संग्रह भी मिला था, बहुत सारे सिक्के मिले थे गुप्त शासकों के, ठीक है। समुद्र गुप्त के सिक्के भी करता मिले मीताथल था। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। इस मीताथल की खोज की थी सूरजभान ने, खोज नहीं कह सकते, उत्खनन का कार्य किसने कराया था? सूरजभान ने कराया था 1967-68 में, ठीक है। किसने कराया था? सूरजभान ने। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई। हरियाणा में किस हड़प्पा स्थल से त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुआ? वाह भाई वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब दे भाई, इतना मैं पानी पी लेता हूं। सभी बच्चे जवाब देंगे भाई, क्या आंसर रहने वाला इसका? जानी सुध कड़ा है जी, सुध है भाई यमुनानगर के अंदर, ठीक है। सुध कहां पड़ता है? यमुनानगर में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा में किस हड़प्पा स्थल से त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुए हैं? अरे ये त्रिकोणीय टेराकोटा केक है ना, इसका वर्णन तो ऋग्वेद के अंदर भी है। जो त्रिकोणीय टेराकोटा केक है इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, ठीक है। तो ये मान के चलो अगर जहां से भी ये मिले हैं तो इसका मतलब इसका वर्णन ऋग्वेद में है भाई। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई राइट आंसर क्या रहने वाला है। हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए भाई, बिल्कुल भाई। मोनिका इंदौरा बी, अमन शर्मा डी, सभी बच्चे कमेंट करें भाई। पवन सहरावत अग्रोहा। देखो अभी आपको राइट आंसर बता देते हैं भाई। हरियाणा में किस हड़प्पा स्थल से त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुआ है? जो त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुआ भाई वो प्राप्त हुआ कुनाल से। और ये कुनाल कड़ा है भाई, यो फतेहाबाद में है। कुनाल कड़ा है भाई, यो फतेहाबाद में। कहां है भाई? ये फतेहाबाद में, ठीक है। इसकी जो खोज थी वो हरियाणा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जे.एस. खत्री व एम आचार्य ने की थी। किसकी खोज है? कुनाल की खोज जे.एस. खत्री व एम आचार्य ने की थी। किसके निर्देशन में? हरियाणा पुरातत्व विभाग के निर्देशन में, ठीक है। और ये कुनाल है कड़ा भाई, ये कुनाल है फतेहाबाद के अंदर। यहां से देखो क्या मिला है, त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुए, कड़ता प्राप्त हुए कुनाल से। इसके अतिरिक्त यहां पर 2 शाही मुकुट, गणीय जगह तो यो मिल जाता 2 शाही मुकुट, किते यो मिल जाता 2 रानी के मुकुट। ये कहां से प्राप्त हुए भाई? ये प्राप्त हुए हैं कहां से? कुनाल से। इसके अतिरिक्त यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? 24 पिट। क्या प्राप्त हुए यहां पर? 24 पिट। और इन पिटों में क्या रखा जाता था? इन पिटों में भाई बर्तन वगैरह जो खराब होते थे उनको इसमें रखा जाता था, ठीक है। तो या एक डस्टबिन टाइप लगा लो इसको। तो ये 24 पिट कहां से प्राप्त हुए हैं? कुनाल से। 2 शाही मुकुट या फिर क्या कह सकते हैं राजशाही वस्तुएं। राजशाही वस्तुएं भी कहां से प्राप्त हुई हैं भाई? कुनाल से, ठीक है। और इस कुनाल से क्या प्राप्त हुए? आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए। आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण, ठीक है। और ऐसा भी मानते हैं कि इस कुनाल से जो घर मिले हैं वो घर किस आकार के हैं भाई? वो घर हैं गोलाकार,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुणाल से जो घर प्राप्त हुए, घरों के अवशेष प्राप्त हुए, उनका आकार कैसा है। तो जो कुणाल से जो घर प्राप्त हुए हैं उनका आकार कैसा भाई, गोलाकार। और जो त्रिकोणीय टेराकोटा केक है ना भाई, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, तो इसका मतलब कुणाल का वर्णन ऋग्वेद में भी होगा। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में बताया गया, ये सूखी हुई जो सरस्वती नदी है उसके किनारे स्थित था। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। 2 शाही मुकुट, 24 पीठ या फिर राजशाही वस्तुएं, और घर कैसे मिले, गोलाकार, कौन सी संस्कृति के मिले, आंकड़ा संस्कृति के। अगर घर मिले तो इसका मतलब क्या हो गया, हरियाणा में मानव की सबसे प्राचीन बस्ती कहां से मिली है भाई, हरियाणा में मानव की सबसे प्राचीन बस्ती, मानव की सबसे प्राचीन बस्ती, सबसे प्राचीन बस्ती, तो यह कर्ता प्राप्त हुई भाई, सबसे प्राचीन बस्ती, तो यह भी कहां से प्राप्त होगी भाई, कुणाल से प्राप्त होगी। मानव की सबसे प्राचीन बस्ती कहां से प्राप्त होगी, कुणाल से प्राप्त होगी। कुणाल की खोज उत्खनन का कार्य मैंने आपको बता दिया, एम आचार्य व जे.एस. खत्री ने हरियाणा पुरातत्व विभाग के निर्देशन में किया था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर भाई। 2 राजशाही मुकुट, 24 पीठ या 2 शाही मुकुट, राजशाही वस्तुएं, घर गोलाकार, मानव की सबसे प्राचीन बस्ती, आंकड़ा संस्कृति के यहां पर अवशेष मिले हैं, वह 6000 वर्ष पुराने मनके प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, 6000 वर्ष पुराने मनके। ठीक है, मोती जिसको कह सकते हैं, वो यहां से प्राप्त हुए। ठीक है, वो कर्ता प्राप्त हुए भाई, कुणाल से प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता भाई, बिल्कुल भाई। रेणु विकास सर एक बार करंट अफेयर भी करवा दे, करंट अफेयर करवाएंगे भाई, लगभग 2 महीने का तो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आगे का भी करवा देंगे आपको बहुत जल्द। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर भाई। किसी का कोई डाउट हो तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छे भाई। अनिकेत सांगवान सर ऋग्वेद हमने ना पढ़ रखा भाई। ठीक है, आपने ऋग्वेद नहीं पढ़ रखा तो क्या बात होगी, जो मैं बताने लग रहा वो तो पढ़ सको हो। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छे भाई। ठीक है, इसके साथ आपको बता दूं भाई, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर मेरा कोर्स फ्री में लॉन्च हो चुका है। जितनी भी आपको वीडियो मैंने अभी ये मैं क्लास ले रहा हूं, सारी की सारी क्लास आपको एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में मिलेगी। एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर कोर्सेज में जाओ, HSSC में जाकर फ्री वाला जो हरियाणा जीके का स्पेशल हरियाणा जीके का कोर्स है वो फ्री रहने वाला, सारी वीडियो डाल दी गई। ठीक है, तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। चलो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, यहां पर बिरडाना। जो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, बिरडाना। और बिरडाना कड़ा पड़ा भाई, ये बिरडाना पड़ता है फतेहाबाद में। कहां पड़ता भाई ये बिरडाना, फतेहाबाद में। कहां पड़ता है, फतेहाबाद में। ठीक है, इस बिरडाना की जो खोज है वो किसने की थी, LS राव ने की थी 2003-4 में। कब की थी, 2003-4 में LS राव ने। और इस बिरडाना में क्या प्राप्त हुआ भाई, एक डांसिंग गर्ल ग्रिफ्टी, डांसिंग गर्ल ग्रिफ्टी। ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुई है भाई, यानी कि नृत्य की भित्ति चित्र, नृत्य की भित्ति चित्र ये कहां से प्राप्त हुए भाई, ये प्राप्त हुए हैं बिरडाना से। और ये जो नृत्य की भित्ति चित्र है ये सेम टू सेम किसकी नकल है, ये नकल है भाई ऐसी ही एक मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, ये उसकी नकल है। ठीक है, ये किसकी नकल है, मोहनजोदड़ो, यानी कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन स्थल है ना मोहनजोदड़ो, ठीक है, उसकी नकल है। किसकी नकल है भाई, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कांस्य मूर्ति है, उसकी ये नकल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त हुई है भाई, ये नृत्य की भित्ति चित्र बिरडाना से प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहां पर क्या है भाई, टेराकोटा स्पोक पहिए, टेराकोटा स्पोक पहिए ये भी यहां से प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा स्पोक पहिए ये भी कहां से प्राप्त हुए भाई, बिरडाना से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं भाई,
ये कहां से प्राप्त हुए हैं? बिरडाना से। और बिरडाना कहां पड़ता है? फतेहाबाद में। कहां पड़ता भाई? ये फतेहाबाद में। बहुत अच्छे भाई, आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। ये चीजें बताओ, तुमने कभी देखी थी, कभी सुनी थी ये बातें कि ये नृत्य की भित्ति चित्र की जो ये एक डांसिंग गर्ल गिफ्टी है, ये हरियाणा में भी प्राप्त हुई है। तो इनकी विशेषता यही है भाई, जो अब तक आप लोगों को नहीं बताई गई थी। यहां से जो मुख्यतः विशेष चीजें हैं वो यही है, एक टेराकोटा स्पोक पहिए व दूसरा नृत्य की भित्ति चित्र। ठीक है, खोज किसने की? एल.एस. राव ने। और सबसे प्राचीन स्थल भी कौन सा हो गया? बिरडाना भाई। ठीक है, आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने। भगवानपुर या बागपुर में खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं भाई किसका राइट आंसर क्या है, कि भगवानपुर या बागपुर में खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको यह पता होना चाहिए हड़प्पा स्थल हरियाणा में कहां है? कुरुक्षेत्र में। कहां है भाई? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और किसके निर्देशन में हुआ था? जीपी जोशी के निर्देशन में। किसके निर्देशन में हुआ था? जीपी जोशी के निर्देशन में। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता भाई? इसको दो सभ्यताओं का जंक्शन भी कहा जाता है। दो सभ्यताओं का जंक्शन, दो सभ्यताओं का जंक्शन। एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा का कौन सा हड़प्पा स्थल दो सभ्यताओं का जंक्शन कहलाता है, तो वो कौन सा भाई? वो है भगवानपुर या बागपुर, जो कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। इसमें खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? जीपी जोशी के कार्य में। यहां पर दो संस्कृति या दो सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक तो चित्रित वैदिक, दूसरा मृदबांड हो गया, और दूसरा हो गया हड़प्पा के। दोनों के मिले हैं और इनका आप परस्पर संबंध बताया गया है। ठीक है, और इसीलिए इसको दो सभ्यताओं का जंक्शन भी कहा गया। क्या कहा गया है? दो सभ्यताओं का जंक्शन भाई। आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे पूछा गया कि हड़प्पा कालीन गिरावड़ नामक जो स्थल है वो हरियाणा में कहां पर है? बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे कॉमेंट करके बताएंगे भाई। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। गिरावड़, जो गिरावड़ नामक पुरातत्व स्थल है वो हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को बता दूं, जो गिरावड़ हड़प्पा कालीन स्थल है वो कड़ा स्थित है भाई? वो रोहतक के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है वो? रोहतक के अंदर स्थित है। कहां पर है वो? रोहतक के अंदर। कहां है? रोहतक के अंदर। ठीक है, और यहां पर ऐसा मानते कि इसकी जो खोज है उस पे विवेक डांगी जी का हाथ था इसके पीछे, तो वो आप देख लेना। मदीना के पीछे भी उनका माना जाता है और यहां भी उन्हीं का माना जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लहसुन लौंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने, बिल्कुल नया प्रश्न है और फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। बिल्कुल भाई, जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल है और जितने भी क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित निकलते हैं सारे करवाऊंगा तुमने। ठीक है, और इसका गेला मैंने इंडिया के भी कवर करवा दिए। अगर वो जूम सही से हो जाता ना तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते आपके हड़प्पा सभ्यता के, हरियाणा के भी और इंडिया के भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस हड़प्पा स्थल से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लहसुन लौंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? वाह भाई वाह, फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे भाई। ठीक है, सीमा रानी का क्वेश्चन का आंसर आया भाई बी। ठीक है, चलो भाई तुमने बता देता हूं, थे पोलर कड़ा पड़ा है भाई। थे पोलर वैसे कैथल में पड़ता है और बालू भी कड़ा पड़ा है, कैथल में पड़ता है। ठीक है, और शुद्ध कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, गणाएगा तो यू कौन समझ में आवा कि ये कड़ा कड़ा है। और बिरडाना कड़ा पड़ता है, बिरडाना फतेहाबाद में पड़ता है भाई। ठीक है, पहला तो यह डाउट क्लियर कर दिया भाई, ये यहां पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोनू कुमार सर, राम 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 भाई सभी को। देखो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा बालू। राइट आंसर क्या रहेगा? बालू। जो बालू नामक स्थल है, ठीक है, यहां से क्या प्राप्त हुआ भाई? यहां से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लहसुन लौंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यो बालू कड़ा है भाई, यो बालू है कैथल के अंदर। कहां पड़ता है ये बालू? कैथल में। और इस बालू की जो खुदाई का कार्य है वो किसने कराया था भाई? एक तो था सूरजबान और दूसरा के था जिम जे सेफर। ठीक है, ये दो बंदे थे भाई, यानी इसमें उत्खनन का कार्य किसका निर्देशन में हुआ था? सूरजबान और जिम जे सेफर, इनका निर्देशन में हुआ था। और ये बालू है कड़ा भाई, ये बालू कैथल में है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट बनते थे भाई यहां से। ठीक है भाई, किसी का कोई डाउट? आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के स्थल ही बताए तुमको 2-4 जाएंगे, मैं आपको सारे स्थल बता के जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो एग्जाम में आ जाए सामने ना आवे, सारे कवर करांगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने, लोहारी राघो हड़प्पा कालीन स्थान के तौर पर पहचान हुई। भाई जो लोहारी राघो था इसकी हड़प्पा कालीन स्थान के तौर पर पहचान कब हुई थी? पहली बात तो भाई तुमने नू पता होना चाहिए लोहारी राघो है कड़ा है। ठीक है, तो आपको बता देता हूं, ये लोहारी जो राघो है ये हिसार में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है भाई? ये हिसार में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? ये हिसार में पड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यहां पर किसका एक उद्योग था? तो पत्थर की नक्काशी का। यहां पर कैसा उद्योग था भाई? पत्थर की नक्काशी। ठीक है, या पत्थर निर्मित उत्पाद हम कह सकते हैं। यहां पर कैसा ये औद्योगिक केंद्र था? पत्थर की नक्काशी का यहां पर क्या था? एक उद्योग हुआ करता था। और इसकी हड़प्पाकालीन स्थल के तौर पर जो खोज हुई थी वो 1980 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1980 में। कहां पर है ये हिसार के अंदर है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? पत्थर की नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त इसकी हड़प्पाकालीन स्थल के तौर पर खोज कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कमेंट शो नहीं हो रहेगा, अपना है कुछ आइडिया किस तरह होंगे भाई? यहां तक किसी का कोई डाउट? चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता भाई। विक्रम सिंह नंदवाल, ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक भाई? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, हरियाणा का कौन सा हड़प्पा स्थल फ्यून्स का औद्योगिक केंद्र था? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा का कौन सा स्थल फ्यून्स का औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, कौन सा स्थल फ्यून्स का औद्योगिक केंद्र था भाई? सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए भाई। चलो दिखने लगे के? वाह भाई वाह, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा का कौन सा स्थल फ्यून्स का औद्योगिक केंद्र था। फ्यून्स का मतलब हो गया एक प्रकार से चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, उनका औद्योगिक केंद्र था। तो तुमने भी पता भाई जो लाहौरी रागो था ये तो मैंने बताया पत्थर के लिए भाई। ठीक है, तुमने बेरा पत्थर की नक्काशी के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया पत्थर की नक्काशी के लिए। तो डाटा इसमें ऐसा कोई कुछ मिला नहीं, डाटा हिसार में पड़ता, सिसाई में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तिगड़ाना। और ये तिगड़ाना कहां पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। और यहां पर क्या मिला भाई? हरे रंग की चूड़ियों का भंडार मिला है, इसलिए इस तिगड़ाना को क्या कहा गया? इस तिगड़ाना को हरिबंगा भी बोला जाता भाई। तिगड़ाना को क्या बोलते हैं? हरिबंगा। झुकर आपे बोला नहीं जो राजस्थान में पीली बंगा हो गया, काली बंगा हो गया, क्योंकि वहां पर एक जगह पीली चूड़ियां मिली है ज्यादातर, एक जगह काली चूड़ियां मिली। बंगा का मतलब यहां पर बेंगल्स यानी कि चूड़ियां हो गई। तो सीधा सा यहां पर भी क्या मतलब हो गया? हरी चूड़ियां। तो क्या मतलब हो गया इसका? हरिबंगा। क्या मतलब हो गया इसका? हरिबंगा। यो कहां पड़ता भाई? ये तिगड़ाना, ये तिगड़ाना भिवानी के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है तिगड़ाना? भिवानी के अंदर मिलता है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और हड़प्पा स्थल है चांग। चांग के बारे में भी पूछ लेते हैं कि चांग नामक हड़प्पाकालीन स्थल कड़ा है, तो चांग भी भिवानी में पड़ता है। लोहारी रागो मैंने आपको बता दिया, यो पड़ा है भाई हिसार में। पिछला क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा था, तो यो कहां पड़ता है? हिसार में। और डाटा भी कड़ा पड़ा है, डाटा भी हिसार में पड़ा है। ठीक है, और सिसाई भी कड़ा पड़ा है, हिसार में पड़ा है भाई। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर भाई? किसी का कोई डाउट? चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हरिबंगा नया क्वेश्चन आ गया ना, कड़ा है ये तिगड़ाना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हरियाणा में हड़प्पा स्थल की कौन सी साइट 2010 में सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी से अक्षतिग्रस्त या बर्बाद हो गई थी? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सी साइट थी जो किसका पानी था भाई? सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी से बर्बाद हो गई थी। सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए भाई, राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो हमने भी बड़े सोखे सोखे क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, अब मेरा पटेगा तो हमने असली हरियाणा जी के हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, पहला उप मुख्यमंत्री, इन क्वेश्चन ने पढ़ के अब तक आगे बढ़ते आए हो। ठीक है, अपना टारगेट सीईटी नहीं है भाई,
अपना सीटी के बाद का टारगेट है। कभी नु सोचो मैराथन लेके तामने सीटी तो पहला मैराथन देऊंगा और सारे क्वेश्चन मैराथन में आओगे, इतना डिटेल तो पढ़ाऊंगा और फिर भी सारे क्वेश्चन को नहीं आओ भाई। ठीक है, यही है वास्तविकता पढ़ने की और पढ़ाने वाले की। बाकी तारी मर्जी, क्वेश्चन सारे नए हैं, जितना नया पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी साइट 2010 में सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी से बर्बाद हो गई? तो वह भाई कौन सी साइट थी? वह जोगन खेड़ा थी भाई। ये जोगन खेड़ा कड़ा पड़ा है भाई, ये जोगन खेड़ा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और उरत अमनबेरा के मिला था, तांबे गलाने की भट्टी भी मिली थी। ठीक है, तो ये जोगन खेड़ा हो गया कुरुक्षेत्र में। और 2010 में यह क्या हो गई थी, सतलज यमुना लिंक नहर के पानी से अक्षतिग्रस्त हो गई थी। गिरावट तुमने बेड़ा है रोहतक के अंदर है। ठीक है, और करसोला भी तुमने बेड़ा कड़ा है रोहतक के अंदर है। और बादली तुमने बेड़ा, ये बादली किसके अंदर है? झज्जर में। और ये नू ना सोचियो कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नुए दे रखे हैं, ये सारे के सारे हड़प्पा कालीन स्थल है। तो हमने तो पढ़ा है सिर्फ के बेड़ाना, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, पांचवा तामने भी कुन बेरा। और तुमको जितने भी करवाने लग रहे हैं वो सारे के सारे हड़प्पा कालीन स्थल है, जितने भी ऑप्शन वहां लग रहे हैं। कदे मैम हो इस बात का कि हरियाणा में सिर्फ 2-4 ही हड़प्पा स्थल हैं। आपको बता देता हूं, भारत की आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल हरियाणा में और पंजाब में मिले हैं। और वे जिदे तो मिले ये इतने इतने हड़प्पा स्थल, नुए थोड़े हैं कि 4-5 होंगे तो कैसे कह सकते हैं। वो तो गुजरात में भी जमा भंडार है, राजस्थान में भी भंडार है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो ऑप्शन आने लग रहे हैं ना, ये सारे के सारे हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बहोला खालसा पुरातात्विक स्थल हरियाणा में स्थित है। तो यो भी हड़प्पा कालीन स्थल है। इस वहम में हो कि भाई ये मैंने पुरातात्विक स्थल जो लिखा है इसका मतलब ये मान के चलो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट करवाने लग रहा हूं तो ये हड़प्पा कालीन स्थल ही है। तो ये बहोला खालसा जो हड़प्पा कालीन स्थल है भाई यो कड़े है, यो कहां है? करनाल के अंदर। कहां है भाई? ये करनाल के अंदर। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़े भाई। जोगनखेड़ा कुरुक्षेत्र बताया मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो ईब हमारे सामने आ गया, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो मैं अभी बता रहा था ना तुमको, वह सारे के सारे क्वेश्चन आ गए भाई कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, जूम कर लेता हूं एक बार, फटाफट से देखेंगे भाई हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। देख लो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन से स्थल है मुख्य तौर पर। तो कुरुक्षेत्र में है थानेसर, अर्श का टीला, करण का किला, दौलतपुर, भगवानपुर, पीपली, जोगनखेड़ा, मोहनपुर। ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है ये कौन सा जिला में भाई? कुरुक्षेत्र में। और ये मोहनपुर आया था भाई एग्जाम में, देखा आज सुना होगा तुमने, लेकिन ये पहला पेपर मा लिया कि मोहनपुर नामक हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा का किस जिला में है। और एग्जामिनर भी घना सियाना है, तार तनु कौन पूछा हड़प्पाकालीन स्थल, तार पे ये पूछ लेगा कि ये पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। तारा दिमाग हुए घूम जाता है, पुरातत्व क्या है, वो सारी बातें तुमको बताई हैं, इसीलिए तो बताई थी मैंने पुरातत्व स्थल कौन से होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब क्या है, क्योंकि तुम्हारा कुछ चीजें समझ में तो आवे तभी तो समझोगे इन बातों को। तो यहां पर देखो रोहतक का कुरुक्षेत्र में कौन कौन से हो गए? थानेसर, अर्श का टीला, करण का किला, दौलतपुर, भगवानपुर, पीपली, जोगनखेड़ा, मोहनपुर। और दौलतपुर में तामना बेरा है एक विचित्र प्रकार की ईंट मिली थी, एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन, हिसार में कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी, लोहारी रागो, कवारी गांव, राखी शाहपुर। ठीक है, कैथल में कौन कौन से हैं? बालू, चिक्का, पुंडरी, कलायत और बरसाना। फतेहाबाद में कौन से है? बनावली, बिडाना, कुनाल। ठीक है, और एक बट्टू भी है भाई, क्योंकि बट्टू से करणकोट का किला मिला है। ठीक है, तो ये बट्टू भी है, ये फतेहाबाद में। भिवानी से क्या हो गया? मिलकपुर, मिताथल, तिगडाना, चांग और तालू, ये सारे के सारे हड़प्पाकालीन स्थल है।
रोहतक से कौन सा हो गया? मदीना, परमाणा, गिरावड़, कंसाला। ठीक है, और मदीना मैंने तुमको बताया था, मदीना भी के है रोहतक के अंदर एक हड़प्पाकालीन स्थल है, विवेक डांगी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, दक्षखेड़ा तारलक बता दिया था, हड़प्पाकालीन दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा का। गिरावड़ तुमको बता दिया, कंसाला। सोनीपत में कौन सा हो गया? छपरा, गढ़वाल, सिसाना, खानपुर कला। और ये खानपुर कला ध्यान तो पढ़ लियो भाई, हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, गुरुग्राम में कौन सा है? खेड़की माजरा। जींद में कौन सा? खोखरी, मलारखेड़ा, बेरीखेड़ा। ठीक है, और एक हो गया किरसोली या किरसोला। दादरी में क्या हो गया? मिसरी व झिंझड़। करनाल में हो गया नीसिंग, पूजम, सांबी, कछुआ। पानीपत में हो गया, यू नाम में अलग तरीके का भाई, उडलाना कला। ठीक है, और नू में कौन सा हो गया? बादस भाई। ठीक है, अंबाला में मुलाना, टंडवाला, अंधेरी। और यमुनानगर में कौन सा हो गया? कोटरखाना। कौन सा हो गया भाई? कोटरखाना। तो ये थे भाई हरियाणा के जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल थे, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे हमने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, फटाफट से 1 मिनट के अंदर सभी का आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है भाई, उससे पहले तुमने बता दूं, एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पर अपना कोर्स आ गया फ्री में, कोई पैसा नहीं, टोटली हरियाणा जीके का कोर्स फ्री में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और फ्री में वीडियो देखो, नजारे लो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन क्या था? पहला, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल एक प्राचीन सभ्यता के मिलने के प्रमाण की पुष्टि किसने करी? तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहला पुष्टि करी थी, लेकिन खोज पूछ ली जावे तो दयाराम सानी ने करी थी। किस स्थान की? हड़प्पा की भाई। दयाराम सानी ने कब करी? 1921 में। और गार्डन चाइल्ड ने के बताया भाई, जो ये हड़प्पा है या प्रथम नगरीकृत क्रांति है, इसके ये कथन थे। हड़प्पा सभ्यता यानी ये हड़प्पा नामक जो स्थल था, इसे के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और हड़प्पा कड़ा है पाकिस्तान में, कौन सी नदी का किनारा है? रावी नदी का किनारा है। ठीक है भाई, अगला हमने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता? भाई सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता व सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा, एक बार इसको अच्छा तरीके से सेट कर लेते हैं भाई, इसके बारे में भी जानेंगे अभी। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इंडिया लेवल के हड़प्पाकालीन स्थल थे, और वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं वो सारी की सारी अपने पीडीएफ में मिल जाओगी भाई। तो इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा है तो अच्छे से नहीं बता पाएंगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तुमको बताया था राखी गढ़ी, बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको करवा दिए थे। अगला, बनावली फतेहाबाद में उत्खनन का कार्य किसने कराया? रविंदर सिंह बिष्ट ने, बाकी के सारे पॉइंट तुमको बता दिए थे भाई। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? मित्ताथल को कहा जाता है, बाकी के सारे पॉइंट करवा दिए थे आप लोगों को भाई। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन था, हरियाणा में किस हड़प्पा स्थल से त्रिकोणीय टेराकोटा केक प्राप्त हुए? कुनाल से प्राप्त हुए हैं, बाकी सारे तुमको बता दिए थे भाई। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल बिरडाना है, ये फतेहाबाद में, सारी बात इसके विषय में बता दी थी भाई। अगला क्वेश्चन है, भगवानपुर बागपुर में खुदाई का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? जीपी जोशी के निर्देशन में हुआ, बाकी सारी बात आप लोगों को क्लियर कर दी थी। अगला था, गिरावड़ नामक पुरातत्व स्थल कड़ा है भाई, ये रोहतक के अंदर है। अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में लहसुन लौंग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला? तो ये कड़ा है भाई, ये बालू में मिला है। ठीक है, मदीना नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कड़ा है भाई, मदीनावाड़ा। ये मदीनावाड़ा रोहतक के अंदर भाई, कहां है? मदीनावाड़ा रोहतक के अंदर। लोहारी रागो हड़प्पाकालीन सभ्यता के तौर पर पहचान इसकी कब हुई थी? 1980 में। पत्थर की नक्काशी या पत्थर निर्मित उत्पाद का यहाँ उद्योग हुआ करता, और ये कड़ा है हिसार में। हरियाणा का कौन सा हड़प्पा स्थल फियांस की औद्योगिक क्रांति औद्योगिक केंद्र था? तो तिगड़ाना होया करता भाई। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी साइट 2010 में सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी से बर्बाद हो गई थी? तो वह कौन सी थी भाई? जोगन खेड़ा। कौन सी थी वह? जोगन खेड़ा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ती। बहुल्ला खालसा पुरातात्विक स्थल कड़ा है भाई, यो करनाल के अंदर है। और वो सारे के सारे पॉइंट मैंने हरियाणा में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल सारे करवा दिए थे भाई। आज की क्लास में इतना ही।
ठीक है, कल फिर योए टेम भाई इसी प्रकार से ऐसे ही मिलेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं भाई। और फेसबुक पर जुड़ना हो तो जीके भाई भार्गव सर नाम से पेज है, वहां जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ना है तो एग्जाम बोर्ड के नाम से टेलीग्राम है, वहां जुड़ जाइयो। और एप्लीकेशन का माध्यम से मेरी वीडियो फ्री में देखनी है तो एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पर हमने फ्री में मिल जाओगी, वहां देख सकते हो। और जी भाई यूट्यूब पर जुड़ना है तो यूट्यूब पर हमने रोज 7:15 बजे पूरा मिला भाई। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। किसी का कोई डाउट हो सर, बुक आरे क्वेश्चन कब कराओगे? बुक वाले क्वेश्चन करवा दिए सारे के सारे भाई, और कैसे करवाएं इनमें बताओ। जो बुक में वे कवर को नहीं होंगे और जो बुक में नहीं है वे सारे तो मैं करवाने लग रहा हूं साथ के साथ। चलो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है भाई, थैंक यू, गुड नाइट।